नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताने वाले हैं कि आज आपको कमोडिटी मार्केट में कहां पर मुनाफा मिलेगा। कमोडिटी बाजार से जुड़ी हुई बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं ये भी हम आपको बताएंगे और आप हमसे 1800-180-3545 पर सवाल पूछ सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करने के आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। इसके अलावा आप 0120425823 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे अनुज गुप्ता, एंजल कमोडिटी के एवीपी हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ जयप्रकाश गुप्ता हैं, मनीलिशियस के डायरेक्टर, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर अगले 6 घंटे के दौरान आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली बम्पर कॉल है गोल्ड एंजल कमोडिटीज की, जहां पर टारगेट दिया गया है 29,850 का। तो इस टारगेट के लिए आप बाई कर सकते हैं। 29,450 के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे आज, कच्चा तेल क्रूड में 3750 के टारगेट के लिए आप बाई कर सकते हैं, लेकिन 3630 के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना बेहतर रहेगा। इसके अलावा तीसरी महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कारोबार कर सकते हैं एल्युमिनियम, और मनीलिशियस का मानना है कि आप 138 के टारगेट के लिए मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले बात करते हैं आज दिन भर जिस खबर में बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है, उस खबर की बात करते हैं। आज तेल और तिलहन के वायदा कारोबार में जोरदार तेजी रही है पूरे दिन, और आज बाजार खुलते ही तिलहन वायदा ने छलांग लगाई है। और अभी बात करें अगर तो एनसीडीएक्स पर सोयाबीन सरसों का वायदा जोरदार तेजी के साथ बंद हुआ है। सोया ऑयल और सीपीओ में अभी भी 4% का ओपी सर्किट लगा हुआ है, यानी मार्केट ने आज जबरदस्त एक्शन दिखाया है, जोरदार तेजी के साथ ट्रेड हुआ है। और वजह यही है कि इंपोर्ट ड्यूटी जिस तरह से बढ़ाई गई है उसका बड़ा इंपैक्ट आज प्राइस के ऊपर दिखा है। एडिबल ऑयल में 15% तक बढ़ोतरी की गई है ड्यूटी में, जिसका सीधा इंपैक्ट आप प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। अनुज गुप्ता, कल का बाजार अब कैसे रहने वाला है? मृत्युंजय, गुड इवनिंग। अगर हम देखें तो एडिबल ऑयल्स में जो स्टेप उठाया गया है, उसकी वजह से हमने देखा है कि पूरे ही एडिबल ऑयल में तेजी का माहौल बना है। और मुझे लगता है कि ये जो रैली हुई है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, उसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें और अगर हम देखें तो आज काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स यहाँ देखने को मिले हैं, तो मुझे लगता है कि आगे भी ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। और अगर हम आने वाले समय में एक लेवल्स को देखें तो मुझे लगता है कि अब RM सीट के अंदर 4000 का लेवल ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम सरसों की बात करें जो कि काफ़ी समय से अंडर प्रेशर चल रही थी, मुझे लगता है कि अब इसमें भी 3000 का लेवल जो है वो ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम रिफाइंड सोया की बात करें, मुझे लगता है कि काफ़ी रैलीज में हो चुकी है और मुझे लगता है कि अभी इसमें अब 740 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो पूरा ऑल ओवर एडिबल ऑयल मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव साइड में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। नहीं, पॉजिटिव साइड में है, लेकिन अनुज मेरा आपसे सवाल ये है कि जो लोग अब ट्रेड करना चाहते हैं यहाँ पर, क्या उनके लिए लेवल काफी ऊपर आ गया है, उनको थोड़ा वेट करना चाहिए करेक्शन का, या फिर कल जब मार्केट ओपन होगा तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी उनके लिए बाई करने का मौका बन रहा है? देखिए, अगर हम पूरे पैक में अगर इवेल्युएट करें तो सोयाबीन और RM सीड अभी भी दो ऐसी काउंटर हैं जो कि अंडर वैल्यूड चल रहे हैं। हालांकि न्यूज के बाद इनमें मूवमेंट मिला है। मुझे लगता है कि अगर कल मौका मिलता है और मार्केट ओपन के टाइम पर भी इनको लेवल मिलते हैं, या अगर मार्केट 10 से 15 रुपए करेक्ट होता भी है, जैसे कि आज हमने देखा कि मार्केट हाई बना के थोड़ा नीचे आया था, तो अगर ऐसे ही लेवल्स मिलते हैं तो बाइंग करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें तेजी का माहौल बन सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इंपोर्ट ड्यूटी है, उसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। हालांकि अगर हम ब्रॉड वे में बात करें तो प्रोडक्शन, क्योंकि सरसों का प्रोडक्शन भी अब नेक्स्ट ईयर फरवरी में आता हुआ, मार्च में आता हुआ दिखाई देगा, तो हो सकता है कि उस टाइम थोड़ा सेलिंग देखने को मिले। मगर फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि जो भी रेट मिले, करंट मार्केट ओपन होता है तो बाइंग करके चलना चाहिए सोयाबीन और सरसों के अंदर में। और सोया तेल सीपीओ में देखिए, सोया तेल और सीपीयू के अगर देखें तो ऑलरेडी आज काफी रैली हुई है। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 25 रुपए रिफाइंड सोया में और सोया ऑयल में करीबन 20 रुपए की रैली यहाँ देखने को मिली है। मुझे लगता है कि इनमें काउंटर में रुकना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा रैली हो चुकी है। अगर यहाँ से इनमें तो कुछ 10 से 12 रुपए का करेक्शन मिलता है तो फिर इनमें भी बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। तो अनुज ने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं एडिबल ऑयल को लेकर कि सोया तेल और सीपीओ में आपको एक करेक्शन का वेट करना चाहिए। अगर 10 से 12 रुपए दाम गिरते हैं तब आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन सोयाबीन में और सरसों में अनुज का मानना है कि यहां पर अपसाइड पोटेंशियल बाकी है, यानी यहां पर कीमतें बढ़ सकती हैं, आप ताजा भाव पर भी बाई करके मुनाफा कमा सकते हैं, यह मानना है अनुज गुप्ता का। आगे बढ़ते हैं और एडिबल ऑयल के बाद बात करते हैं अब चीनी की, और चीनी को लेकर भी महत्वपूर्ण खबर यह आई है। इस्मा ने ताजा अनुमान जारी किया है, जहां पर यह कहा गया है कि सीजन के शुरुआती 45 दिनों में, यानी 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच देश में चीनी का उत्पादन 6 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। आपको बता दें, चीनी मिलों का संगठन इस्मा ने यह अनुमान जारी किया है कि 6 लाख टन से ज्यादा का उत्पादन हुआ है, बढ़ा है।
15 नवंबर तक 13,73,000 टन का उत्पादन हुआ है। 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच पिछले साल इस दौरान 7,67,000 टन का उत्पादन हुआ था। महाराष्ट्र में और यूपी में, जो कि दो बड़े उत्पादक राज्य हैं चीनी के, वहां पर उत्पादन बढ़ने का ओवरऑल इंपैक्ट दिखा है और अब तक ज्यादा चीनी मिलों ने पेराई भी शुरू की है। और आपको बता दें कि इस्मा ने यह कहा है, सरकार से यह डिमांड की है कि शुगर के ऊपर अब स्टॉक लिमिट सरकार को हटा लेनी चाहिए। फिलहाल 31 दिसंबर तक चीनी पर स्टॉक लिमिट लागू है। आइए सुनते हैं इस्मा के डीजी ने हमसे खास बातचीत में क्या कहा है। जानते हैं कि जब नया सीजन स्टार्ट होता है तो पुरानी चीनी थोड़ी डिस्काउंट में जाती है कंपेयर टू न्यू शुगर, और ये वही पीरियड है जब थोड़ा पुराना चीनी कुछ लोगों के पास है तो नए चीनी के कंपैरिजन में 100-150 रुपया नीचे बिकना शुरू हो रहा है। तो वही हम देख रहे हैं गिरावट। और जहां तक आगे का सीजन का बात है, जैसा हम लोग सबको मालूम है कि अगला सीजन काफी बैलेंस्ड सीजन रहेगा। जितना हमारे डोमेस्टिक का रिक्वायरमेंट है उतना के अंदाजन हमारी प्रोडक्शन रहेगी। इसीलिए शुगर प्राइसेस मोर और लेस स्टेबल रहेंगे। जो भी अभी गिरा है प्राइस, इससे फर्दर मुझे नहीं लगता है कि प्राइस गिरना चाहिए। तो चीनी कीमतों में ना तेजी की संभावना है ना मंदी की, बाजार स्टेबल रहेंगे, ये बात इस्मा के डीजी ने कही है हमसे बातचीत में। ऐसे में अनुज गुप्ता, हालांकि फ्यूचर मार्केट में वॉल्यूम काफी कम रहता है शुगर में, क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं अनुज? देखिए, फ्यूचर मार्केट में वॉल्यूम कम है, बट अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें तो वहाँ पे भावों में गिरावट मिली है। इवन अगर हम फ्यूचर मार्केट में भी देखें तो जो कि लास्ट कोट करीबन 3271 के आसपास दिसंबर वायदा में है, तो कहीं ना कहीं जो भाव गिरावट है वो यहाँ देखने को मिली है। फिजिकल मार्केट के अंदर, स्पॉट मार्केट के अंदर ही भावों में गिरावट ही देखने को मिली है। मुझे लगता है कि ये जो ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है उसकी वजह से आने वाले समय में और गिरावट यहाँ भावों में देखने को मिल सकती है, और माना जा रहा है कि एक बार भाव अगेन 3000 तक के रेंज में देखने को मिल सकते हैं। ओके अनुज, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पर गिरावट की संभावना है, क्या टारगेट होगा आपका? 3331 का लेवल है। अगर अगले 10 से 15 दिन की बात करें तो क्या टारगेट है आपका शुगर में? देखिए, 10 से 15 दिन तो नहीं, बट मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने, मीन्स अगर हम एक पूरे महीने को लेकर चलें तो एक महीने में हमें लगता है कि 3000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि विंटर सीजन में डिमांड भी कम रहती है और ऊपर से प्रोडक्शन ज़्यादा, तो अगर हम बेसिक फंडामेंटल को भी देखें तो भी ये इंडिकेट करते हैं कि आने वाले दिनों में शुगर में गिरावट का माहौल हो सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में चीनी में गिरावट की संभावना बनी हुई है, इस पर आप नजर रखिए। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ राकेश जुड़े हैं चंदोसी से। पूछिए राकेश। हाँ सर जी, पूछ रहा था, मेरे पास सर मेंथोल रखा हुआ है। ओके, पूछिए। तो क्या करना है सर उसका? चलिए, आपके पास मेंथा है। अनुज, क्या आपका आउटलुक है मेंथा को लेकर, क्योंकि हाल के दिनों में दाम काफी बढ़ चुके हैं और बाजार ने आज भी 4% का अपर सर्किट टच किया है, क्या आउटलुक है आपका मेंथा को लेकर? और देखिए मृत्युंजय, लास्ट शो में हमने यही कहा था कि मेंथा में हालांकि एक्सचेंज की तरफ से मार्जिन बढ़ा दिया गया है, मगर जो फंडामेंटल साइड है और जो टेक्निकल है वो दोनों यही दिखा रहा है कि मेंथा में तेजी रहेगी। और वैसे ही हमने आज देखा कि मार्केट करीबन 4% के आसपास का सर्किट के आसपास बंद हुआ है। मुझे लगता है कि आगे भी मेंथा में जो तेजी है वो कायम रह सकती है। अभी जो भाव करीबन 1689 के अराउंड चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें अगेन 1720, 1730 मीन 1700 के ऊपर के भाव देखने को मिलेंगे। तो मेंथा में जिनकी भी बाइंग पोजीशन है, मुझे लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए, और हो सकता है कि भाव अगर ऐसे चलते हैं तो जो हाई बनाया है उसको भी ब्रेक करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ विनोद हैं हनुमानगढ़ से। पूछिए विनोद। हाँ, जय श्री राम सर। जय श्री राम, पूछिए सर। मेरी कॉपर सेल की हुई है, 420 रुपए से होल्ड है, और आज एनजी के 10 लॉट बाय किए है 97 रुपए 80 पैसे से सर। 96-90 का मैंने ऐसा लगाया, कुछ मिलेगा क्या सर इनसे? कॉपर और एनजी के ऊपर आप जानना चाहते हैं। जयप्रकाश गुप्ता, कॉपर और नेचुरल गैस को लेकर के आपका ताजा व्यू क्या है? क्या आपको लगता है कि यहां पर कुछ बड़ी तेजी भी दिखेगी आने वाले दिनों में? देखिए, कॉपर में आप शॉर्ट साइड से मेरे ख्याल से एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से करेक्शन दिखा है और अभी भी फंडामेंटल्स यहाँ पे मजबूत हैं, तो प्राइसेस में एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से 439, 438 पे बाई करके चलें। 434 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, मुझे लगता है 452 से 54 का रेट आप जल्दी देखने को मिल सकता है। जहाँ तक एनजी की बात है, 198, 197 पे अच्छा बाई है। आपका ट्रेड मेरे ख्याल से सही है, आप बाई साइड में रहिए। स्टॉप लॉस आप 196.90 की जगह 195 रखिए, और 204 से 206 के बीच में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, मनीष हैं अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से। मनीष, पूछिए। हेलो जी, पूछें मनीष, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। हाँ, बोल रहे हो। हाँ जी, ऐसा है सर, मैंने 10 लॉट एल्यूमिनियम के प्लस कर रखे हैं 200। हेलो, 13725 पे
ओके 13725 यानी 137 रुपए 25 पैसे के स्तर पर। चाइना में खाने बंद होने लग रही है, मार्केट बढ़ेगा 127 तक जा सकता है। ठीक है अनुज, क्या व्यू है आपका? 137.25 के स्तर पर इनकी बाइंग है 10 लॉट, क्या इनको अभी वेट करना चाहिए? दाम बढ़ने वाले हैं, क्या लगता है आपको? देखिए एल्युमिनियम में अगर हम देखें तो ओवरऑल जो ट्रेंड है थोड़ा पॉजिटिव है, मगर हमने पिछले 2 दिनों में कुछ करेक्शन आते हुए देखा है, तो जो इनकी पोजीशन है इसको होल्ड कर सकते हैं, बट उसके लिए नीचे इनका स्टॉप लॉस करीबन 133 रुपये 80 पैसे का रहेगा, उसको स्टॉप लॉस लगाकर ये होल्ड कर सकते हैं। ओके, गोल्ड को लेकर के जयप्रकाश गुप्ता, गोल्ड को लेकर के आपका व्यू क्या है? क्योंकि गोल्ड का मार्केट आज दबाव में रहा है, मार्केट के लिए कोई बड़ा ट्रिगर सामने नहीं दिख रहा है एक फेड के मिनट्स के अलावा, क्या करना चाहिए गोल्ड में? देखिए थोड़ा सा अगर आप देखें तो 1288 एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस जोन था कॉमिक्स में, मार्केट उसके ऊपर फ्राइडे को क्लोज देने में कामयाब रहा है, तो अब चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पे $1300 रेट दिख सकता है, और आज रुपए में भी थोड़ी सी कमजोरी है, तो उसका फायदा भी यहाँ पे ट्रेडर्स को बाइंग साइड में रह के मिल सकता है। देखिए अगर आउटलुक की बात करें मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म, तो आउटलुक अभी भी बेरिश है, हालांकि बिल्कुल शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ से चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ से उछाल देखने को मिल सकता है $1300 तक। तो कोई भी डिप में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाई करके चले, 29,600 एक बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा, मुझे लगता है 29,800 तक का लेवल हो सकता है देखने को मिल जाए, 29,800 तक का लेवल देखने को मिलेगा। और एक बार आपको तो फ्यूचर मार्केट का प्राइस जयप्रकाश ने बताया है, आपको स्पॉट मार्केट का प्राइस एक बार बता दें। अगर आप गोल्ड खरीदने की योजना बना रहे हैं, गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, तो आप भाव को नोट कर लीजिए। आज जो बेंचमार्क प्राइस है देश भर में गोल्ड का स्पॉट में, 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 29,650 रुपए, 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 27,297 रुपए, और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 22,350 रुपए। ये बेंचमार्क प्राइस है इब्जा का, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, तो इस प्राइस को आप कोट कर सकते हैं। अनुज गुप्ता, आपका कमेंट क्या होगा आज के कारोबार के लिए? अगले 6 घंटे के लिए सोना बेटर है या सिल्वर, चांदी? देखिए मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो भाव ने $1290 के ऊपर क्लोजिंग की है, और अगर हम देखें तो काफ़ी दिनों के बाद मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया है। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर बाइंग इनिशिएट करना चाहिए, और अगर हम टारगेट वाइज देखें तो मुझे लगता है कि 29,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरी अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो मुझे लगता है कि 29,800 का कॉल ऑप्शन, अगर फ्यूचर जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो 29,800 का कॉल ऑप्शन भी बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ महेंद्र हैं जोधपुर से, पूछिए महेंद्र। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए सर। पूछना चाहता हूँ कि मेरे निकल बाइंग है 808 से, और जिंक बाइंग है 212 से, और कॉपर भी बाइंग है 449 से। क्या करूँ सर, कटिंग तक रुकूं या निकाल दो सर? क्या करना चाहिए जयप्रकाश इनको? निकल में, कॉपर में, जिंक में बाइंग है इनकी। देखिए हाई लेवल्स पे बाई है, आपने फिर एक गलती की, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। खैर अगर आप अभी प्राइसेस नीचे आए हैं, मुझे लगता है 30 नवंबर तक आप वेट कीजिए। 434 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए आप कॉपर पे, 205 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए आप जिंक पे, और निकल पे 728 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। मुझे लगता है आज और कल में एक बाउंस देखने को मिल सकता है, और आपके रेट के ऊपर आप निकल सकते हैं। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ महेश हैं मंदसौर से, पूछिए महेश। सोयाबीन बाय करूं, सेल करूं, और करूं किस लेवल पे करना चाहिए? राइट, सोयाबीन बाय करें या सेल करें या होल्ड करें, और किस लेवल पर बाय करें, बताएं अनुज। देखिए सोयाबीन मुझे लगता है कि आप करंट रेट से बाय कर सकते हैं, जो भी कल रेट खुलता है तो आप बाय कर सकते हैं। बाइंग के लिए स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 2860 का, जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में है। टारगेट अगर हम देखें तो 3000 से लेकर 3040 तक देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एक और कमोडिटीज की, जहां पर आज जोरदार एक्शन रहा है। चने की बात कर रहे हैं, और चना वायदा आज 4% बढ़कर बंद हुआ है 4900 के ऊपर। और इसके पीछे वजह यह है कि बाजार में ऐसी चर्चा है कि चने के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है, उसका इंपैक्ट आज प्राइस के ऊपर दिखा है। 189 रुपए बढ़कर चने का वायदा आज बंद हुआ है जोरदार तेजी के साथ 4918 के लेवल पर। अनुज, कल बाजार की चाल आप क्या देख रहे हैं? देखिए फंडामेंटल न्यूज़ आपने बताई है, बट अगर हम टेक्निकली भी देखें तो आज इसमें काफ़ी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है, और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है। मुझे लगता है कि अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा करीबन 5050 से लेकर 5100 तक हो सकता है। तो चने की मुझे लगता है कि ऑयल सीड के साथ चने के में भी मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चने के अंदर भी बाय इनिशिएट करके चल सकते हैं।
ओके, तो आप कह रहे हैं कि चने के अंदर भी बाई करके चलना बेहतर रहेगा। 4% ऊपर आज ये काउंटर बंद हुआ है, जैसा कि अनुज कह रहे हैं कि 5100 तक भी चने का भाव जा सकता है। और इनफैक्ट अगले कॉलर हमारे साथ चने पर ही हैं, प्रहलाद हैं राजस्थान से। पूछिए प्रहलाद। जी सर नमस्ते। सर जी हमें गुआर का टारगेट 2 महीने का जानना चाहते हैं, ऊपर में कितने भाव जा सकते हैं, और चने का भी 2 महीने का क्या टारगेट 2 महीने का टारगेट आप ग्वार और चने का जानना चाहते हैं, बताएं अनुज। देखिए 2 महीने का तो नहीं, क्योंकि अगर हम 2 महीने के बाद की बात करेंगे तो चने में हमको जो उसका स्विंग की फिगर है वो देखने को मिलेगी। बट हाँ, मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर चने में तेजी का माहौल मिल सकता है, और 5100 तक के लेवल हमें लगता है कि, और उसके ऊपर तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट अगर हम दूसरी तरफ ग्वार को देखें तो जहां हमने देखा है कि सलन राइज में होता हुआ दिखाई दिया है, आज भी हमने देखा था कि मार्केट हाई से करेक्ट होती हुई दिखाई दी है, तो मुझे लगता है कि ग्वार सीड अभी फिलहाल एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, राजेश हैं हमारे साथ अगले कॉलर दिल्ली से। पूछिए राजेश। सर 211 के भाव पे 2 लॉट जिंक बाई है और 163 के भाव पे 2 लॉट लेड बाई है, तो क्या करना चाहिए? 211 पर जिंक, 163 पर लेड, बताएं जयप्रकाश। आई थिंक आप बने रहिए दोनों में अपने पोजीशंस पे। 205 और 157 का स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन कंटिन्यू रख सकते हैं। 214 और 165 के आसपास अगर आता है तो आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ राम दिया है हिसार से। पूछिए। कपास के बारे में तेजी क्या रुक जी? कपास का आउटलुक आप जानना चाहते हैं अनुज जी। इस बार उत्पादन बढ़ने वाला है कपास का, क्या आउटलुक है आपका? देखिए नो डाउट कि उत्पादन बढ़ने वाला है, बट अगर हम देखें तो प्राइस ऑलरेडी काफ़ी अंडर प्रेशर में है। और अगर हम बेसिक फंडामेंटल को देखें तो जो साउथ की जो क्रॉप है उसमें हमने पिंक वॉर्म आता हुआ देखा है, जो कि थोड़ा नेगेटिव हो सकता है क्रॉप के लिए। और अगर हम अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में कपास में एक अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि कपास और कॉटन में आने वाले दिनों में कुछ तेजी और देखने को मिल सकती है। अगर हम पर्टिकुलर कपास को देखें तो मुझे लगता है कि ऊपर भाव करीबन 940 से लेकर 950 तक देखने को मिल सकते हैं। 940 से 950 का भाव आप कह रहे हैं कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है, इस पर आप नजर रखिए। लेकिन क्रूड को लेकर के जयप्रकाश आपका ताजा आउटलुक क्या है? कच्चे तेल में अगर करंट रेट पर ट्रेड करना हो, हालांकि 30 नवंबर को महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है उत्पादन के मुद्दे पर ओपेक की, लेकिन उससे पहले कच्चे तेल में क्या आप कोई बड़ा एक्शन देख पा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है वोलेटिलिटी काफ़ी रहेगी। अगर आप लोअर साइड में देखें तो $55 और अपर साइड में $58 ये दायरा रहना चाहिए। अगर एमसीए बेसिस पे बात करें तो करीब 3600 से लेके 3750 यही दायरा नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है जो गिरावट के बाद जो मोमेंटम बना है, पॉसिबल है कि 3730 तक का रेट देखने को मिले। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिप मिलता है तो एक बार प्योरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाई करके चलें। और ध्यान रखें कि बहुत बड़ा इवेंट है 30 नवंबर को, तो क्रूड में कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के इनिशिएट ना करें, ये मेरी ट्रेडर से गुजारिश होगी। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ मनोज हैं बीकानेर से। पूछिए मनोज। सर मैं ग्वारगम के बारे में जानना चाहता था। ग्वारगम कई महीनों से यहीं पड़ा है सर, लेकिन ये उठ नहीं रहा है मार्केट, कारण क्या है सर इसका? क्या कारण है अनुज? देखिए कारण ये है कि एक तो जो उसके अराइवल है वो कंटिन्यूस बनी हुई है, कैरी ओवर स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है, और जितना एक्सपेक्टेशन कर रहे थे प्रोडक्शन उतना ही प्रोडक्शन देखने को मिला है। साथ में जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो यहाँ पर ग्वारगम की कम है कंपैरेटिवली। अगर हम लास्ट ईयर के देखें तो मुझे लगता है कि ये सब जो फैक्टर हैं ये ग्वारसीड और ग्वारगम को ऊपर आने नहीं दे रहे। हमें लगता है कि अभी जो फैक्टर हैं ये अभी भी रहेंगे मार्केट के अंदर। तो क्या टारगेट है आपका अगले 1 से 1.5 महीने के लिए ग्वारसीड ग्वारगम में? देखिए ग्वारसीड में अगर देखें तो करीबन 3680 के अराउंड भाव चल रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बार नीचे करीबन 3550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं ग्वारसीड में, और ग्वारगम में नीचे करीबन 8000 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ग्वारगम में 8000 तक का लेवल अनुज कह रहे हैं कि देखने को मिल सकता है, इस पर आप नजर रखिए। मार्केट में आज जिस तरह से तेजी आई है, ग्वारगम 92 रुपए बढ़कर दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बंद हुआ है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? देखिए हमारी पहली रैपिड फायर कॉल सिल्वर में रहेगी, जहां हमने बाय रेकमेंड किया है। हमें लगता है कि 40,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आपकी रैपिड फायर कॉल जयप्रकाश?
कॉपर बाई किया जा सकता है 445 के टारगेट के लिए, 436 का स्टॉप लॉस। आपकी आखिरी कॉल? आखिरी कॉल निकल में रहेगी। हमने देखा है काफी ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ गया, तो निकल बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 740 का रहेगा, टारगेट 770 तक देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश गुप्ता आपका और अनुज आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं।